ईश्वर स्वर्ग में जगह दे, उनका आशीर्वाद हम सब दर्शन में मिलता था। मुझे लगा कि मैं एक अभिभावक लोगों ने खो दिया है, और क्योंकि इससे में 2 घंटा भी मैं कहूँ तो कम, इसलिए हम आज सब लोग मिलकर के उनको पटना के नगरवासियों के माध्यम से लोग बड़े संख्या में जाकर के उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते। मेरा तो यह सौभाग्य है कि जब मैं पहली दफा 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उस समय भी आकर के उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था, और उस समय जनसभा को संबोधित करने का अवसर मिला था। और मैं समझता हूँ कि बाद के दिनों में भी दूसरी पार्टी में भी गया, वही स्नेह, वही आशीर्वाद, वही प्रेम जो पहले मिलता रहा था, वही बाद में मिलता रहा, मार्गदर्शन में मिलते रहता था। तो मैं मानता हूँ कि इतने बड़े पद के व्यक्ति आज नहीं रहे, उनका स्थान शायद कोई रिक्त स्थान पूरा नहीं कर सकता है। और समाजवादी आंदोलन के प्रखंड नेता के रूप में रहे हैं, अपनी पहचान बनाने का काम किया, सर उनका निकट भविष्य में कोई नहीं ले पाया। सब सुलभ थे, सबके प्रिय थे, सबके लिए सोचते थे, और जब कभी भी मौका मिला देश के हित में उन्होंने जोरदार ढंग से जब सरकार में रहे तो काम भी किया और आवाज़ भी बनने का काम किया। किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए आजीवन वो संघर्ष करते रहने का काम किया। आज वो नहीं है। आज हम सब लोग पटनावासी उनके श्रद्धांजलि सभा में उनके चरणों पर श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं। स्थानीय निवासियों के माध्यम से धरतीपुत्र, देश के बड़े नेता, समाजवादी नेता जो मुलायम सिंह जी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, इसमें हम सब लोग बड़े पैमाने पर शरीक होने का काम किया है। मुलायम सिंह जी का देहांत 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था, और उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। लोहिया जी के करीब रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आंदोलन की उपज थे, गरीब किसान परिवार से निकल करके देश में रक्षा मंत्री के रूप में, प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री के रूप में, कई बार सांसद के रूप में, कई बार विधायक के रूप में देश की सेवा की और प्रदेश जनता की सेवा करने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर मिला और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उनके साथ लोकसभा में भी रहने का मुझे अवसर मिला। मुझे याद है कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलते रहता था, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दल से ऊपर थे वो, अपने विचारों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, और इसीलिए उनका सम्मान दल विशेष से ऊपर उठ करके लोगों ने करने का काम किया। और आपने देखा होगा उनके अंतिम समय में कोई पार्टी नहीं था जिसके बड़े नेता जाकर के जब वो अस्पताल में भर्ती थे वहाँ जाकर लोगों ने उनके लिए कामना की, भगवान से प्रार्थना की। मैं भी उसमें गया था दिल्ली में, जानता हूँ, और बाद के दिनों में उनके अंतिम आज
श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी का हमने कहा गरीबों को हक दीजिए, हमने कहा विकास का काम कीजिए, और आपने तो नहीं किया। आप मुखौटा बन के रहे और आज बड़े आप इतना ही दर्द था, पीड़ा था, तो बेचारा जो हो और गरीब लोगों का पैसा खर्च हो गया, हरानी परेशानी। अब तो 2-3 रोज बाद चुनाव जाने वाला था, क्यों नहीं आपने क्या, आपके मन में पाप नहीं था क्या? सवाल उठा रहा, हमने उठा रहा, जनता उठा रही, वही काम किए जो करना था, यही काम पहले करते थे। वो तमाम लोग हैं, कोई को नहीं रखा गया। एक्चुअली लीपा पोती क्या है, आयोग के नाम पर जिन लोगों का आपने चेहरा देखा होगा, नाम देखा होगा, खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। अब आयोग सरकार ने बनाया है, तो सरकार जो कहेगी वही काम करेगी। आयोग का तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, स्वतंत्र होता है, और ये सरकार के आदेश के अनुरूप जो कहेगी वही करके दे देगी। ये बिल्कुल दीपापोती है, फॉर्मेलिटीज करने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जब आयोग बना है, चुनाव के पहले ही आयोग बना, दीपापोती ही करना था तो पहले कर देते। आप चुनाव में चले गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देश का अनुपालन नहीं किया, आपने मनमानी किया। हम सब लोग ने उनसे आग्रह किया था, जब सरकार में थे, हमारे सरकार के मंत्री ने आग्रह किया था कि भाई आयोग का गठन करिए, जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के केस में कहा है, उसको फॉलो करिए, चुनाव कराइए। इतनी जल्दी क्या थी भाई, क्या थी जल्दी? कोर्ट के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया। यही काम पहले क्यों नहीं किया? और यही तो कहा जा रहा था कि गलत हुआ है, और आप तो किसी की मानते नहीं। ये मनमानी करते हैं, उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई ख्याल नहीं है। अब कितने लोगों का कितनी राशि सरकार का भी खर्च हुआ है, हरानी परेशानी खर्च, और बेचारे जो गरीब तबके के लोग थे, चुनाव लड़ रहे थे, अति पिछड़े समाज के जो लोग थे, गरीब लोग थे, कितना उनका पैसा खर्च हुआ, कौन देगा उसको? सरकार देगी? अपने खर्च से चुनाव करा दे, पहले कि जो भी चुनाव में लड़ेगा सरकार उसको बहन करेगी। मैं सुझाव देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर गरीबों के प्रति इतने उनके मन में अपार प्रेम है, तो सब तो गरीबी लड़ रहा था भाई, रिजर्वेशन के तहत ही लड़ा रहा था ना, तो उन गरीब लोगों को फ्री कर दीजिए। अपनी पार्टी को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, अपनी पार्टी को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं। वो तो पता चल गया ना कौन अति पिछड़ा विरोधी है। ये जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय हमारी पार्टी नहीं थी, जब अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आप बताइए ना, आप 17 साल तक राज भोगे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, सब काम किए। तो उस समय जब आप निर्णय ले रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी निर्णय के बाहर थी। हमारी ताकत थी, आपका चेहरा था। हम सुझाव देते थे कि ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। माल महाराज